नमस्कार। महाराणा प्रताप स्कूल रेड कला ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संधि। तो आज की दूसरी हमारी संधि है स्वर संधि का भेद है गुण संधि। तो दूसरी संधि जो है गुण संधि, उसके अंदर देखिए कि गुण संधि में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसका हमें जिक्र करना है। तो गुण संधि का जो परिवर्तन है वो प्रथम खंड में हम रखेंगे ए। प्रथम खंड में क्या रखेंगे? ए या आ। और ए या आ के बाद दूसरा जो खंड होगा उसके अंदर आपको क्या रखना है कि ए आ के बाद यदि ई या ई हो तो उसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि ये एक मात्रा आएगी। इसी प्रकार यदि ए या आ के बाद ऊ या ऊ हो तो उसका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, ये वाली मात्रा। और तीसरा जो परिवर्तन होगा वो ये होगा ए या आ के बाद री। तो री होने पर उसके अंदर अर की ध्वनि आएगी। तो गुण संधि के अंदर ये तीन बदलाव होंगे। तीन बदलाव में देखिए प्रथम खंड में हम क्या ले रहे हैं? ए आ ले रहे हैं। तो हमको क्या है? वर्धी संधि तक ए आ ही लेना है। उसके बाद ए आ के बाद क्या आया? ई, फिर क्या आया? ऊ और फिर क्या आया? री। यानी वर्धी संधि तक हमें क्रम से 11 स्वर हैं वो काम में लेने हैं। अब आगे देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम कोई नियम लगाएंगे इसके अंदर तो हम इस संधि की पहचान है वो इन मात्राओं से करेंगे। यानी एक मात्रा वाली संधि, एक मात्रा वाली संधि। तो देखिए इसके अंदर होता क्या है कि कैसे भी करके इसकी पहचान हमें किस प्रकार से करनी है वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। कि जैसे हम कोई भी संधि विच्छेद करेंगे, जैसे महेश का करना है हमको संधि विच्छेद, तो महेश का करना है तो शब्द वो कहां से टूटेगा? ए की मात्रा से टूटेगा। अब हमको पता है कि प्रथम खंड में क्या आएगा? ए या आ आएगा। तो हम पहला वर्ण मैं है ऐसा वैसा लिखेंगे। अब ए की मात्रा जहां लगी है, ए की मात्रा जहां लगी है वहां से हम इस शब्द को तोड़ेंगे। तो हमको पता है ए की मात्रा वो तभी आती है जब प्रथम खंड में क्या हो? ए या आ, और दूसरे खंड का प्रारंभ क्या हो? ई या ई से हो। तो हम क्या करेंगे? प्रथम खंड में ये वाला वर्ण जिसमें मात्रा लगी है वो साथ में लेंगे। ये साथ में ले लिया। अब हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ए की मात्रा आएगी या आ की मात्रा आएगी है। तो सीधी सी बात है कि मह कोई शब्द नहीं होता तो शब्द क्या होता है? महा। ये ध्यान रखना। अब बात करें दूसरे खंड की, तो दूसरे खंड में भी दो समस्या, इसमें छोटी ई आएगी या बड़ी ई आएगी। तो ध्यान रखना है कि जब यदि तालब में शय आ जाए, तालब में शय आ जाए और उससे पहले यदि ए की मात्रा है तो वहां पर ईश है, वही बनेगा बड़ी ईश। और भगवान का पर्यायवाची होता है, इसलिए भगवान में कभी भी मात्रा छोटी नहीं आती। तो इस प्रकार हमारा शब्द क्या बन गया? महाजोड़ ईश। क्या बन गया? महेश। तो इस प्रकार आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे ओ का यदि उदाहरण लें, जैसे हमारे पास शब्द है सूर्योदय। हमारे पास शब्द क्या है? सूर्योदय। तो इसका हमें पहचान ये होनी चाहिए कि हमारा शब्द है वो यहां से टूटेगा। तो यहां से टूटने का मतलब ये है कि यहां तक शब्द है वो हमारा एक ही लिखेंगे। सीधा सा पता है कि यहाँ पर शब्द क्या बन रहा है? सूर्य। क्या बन रहा है? सूर्य शब्द बन रहा है। अब हमें पता है कि ओ तब बनता है। ओ कब बनता है? जब प्रथम खंड में किसकी मात्रा हो? ए या आ की, और दूसरे खंड में किसकी मात्रा हो? ओ या ऊ की। तब क्या बनता है? ओ बनता है। तो हमको पता है कि यहां पर ऊ लगेगा, तो ऊ लगने का मतलब ये शब्द क्या बन गया? उदय। और उदय में ऊ क्या आता है? छोटा आता है। इसलिए सूर्य जोड़ उदय का क्या बन गया? सूर्योदय बन गया। तो इस प्रकार से आप है वो इन दोनों मात्राओं को, ए और ओ की मात्रा को तोड़ सकते हैं। सीधी सी बात है, प्रथम खंड में हमको ए या आ रखना है, वो हमारे सामान्य विचार से समझ में आ जाएगा कि प्रथम खंड में ए की मात्रा आएगी या आ की मात्रा आएगी।
लेकिन ध्यान दूसरे खंड का ये रखना है कि दूसरे खंड में ए की मात्रा होने पर तो ई लगानी है और ओ की मात्रा होने पर ऊ लगाना है। वहां पर थोड़ी सी पहचान होनी चाहिए कि यहाँ पर बड़ी ई आएगी या बड़ा ऊ आएगा, वो शब्द को देखने से पता चलेगा। कुछ शब्द होते हैं जिनका हमें पता चल जाता है। तो जैसे इस प्रकार से हम है वो ए और ओ के उदाहरण है, वो अन्य उदाहरण है वो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये उदाहरण है लंबोदर। तो लंबोदर का हम कहां से तोड़ेंगे शब्द, यहां से तोड़ेंगे। तो दो शब्द बनते हैं लंब और लंबा, तो शब्द क्या बनेगा लंबा। और ओ की मात्रा इसलिए यहाँ क्या आएगा ऊ, और उधर शब्द होता है उसमें ऊ क्या आता है छोटा आता है। तो इस प्रकार ये क्या बन गया लंबोदर। इसी प्रकार अन्य कई प्रकार के जो शब्द हैं जिनका हम शब्द कर सकते। अब ये तो आ गया शब्द का संधि विच्छेद करना। अब संधि दी हो तो उसका शब्द बनाना, तो वो भी एक थोड़े देखने वाली चीज है कि हम उस शब्द को किस प्रकार से हमें वो बनाते हैं। तो शब्द को बनाने के लिए जैसे ये शब्द आ गया महाजोड़ उदय, ये आ गया। तो हमको सीधा सा पता है कि ए आ के बाद क्या है ऊ आया है। तो ऊ आया है तो ऊ का मतलब क्या आएगा ये वाला है। तो ऊ ये वाला आता है तब क्या किसकी मात्रा आती है ओ की मात्रा आती है। इसका मतलब स्वर को इसमें मिला देंगे, ये जो व्यंजन है इसमें ओ की मात्रा लगा देंगे तो है पर किसकी मात्रा आ जाएगी ओ की। और ये इसके अंदर मिल गया तब क्या बन गया ओ बन गया। तो आगे जो ये शब्द बचा है दय ये लिख देंगे, तो हमारा शब्द क्या बन गया महोदय। तो इस प्रकार से ये जो गुण संधि है वो हम कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो उदाहरण बचा है, तीसरा उदाहरण क्या बचा है ए या आ के बाद क्या होने पर री होने पर क्या आ जाता है अर की ध्वनि आ जाती है। तो इसके कुछ चुनिंदा उदाहरण हैं। जैसे हम चुनिंदा उदाहरण के रूप में बात करते हैं, ये वाला शब्द है महर्षि। तो इसका करेंगे तो हमको पता है मह शब्द आ गया, इसका मतलब पहला खंड किसका बनेगा महा का बनेगा। अब महा का बनेगा और अर की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब दूसरे खंड का प्रारंभ किससे होगा री से होगा। तो ये री रख दिया और ये अंत में क्या रख दिया शी। तो महाजोड़ ऋषि क्या बन गया महर्षि। इसी प्रकार देवर्षि का रखो चाहे, तो देवर्षि का रखेंगे तो ये हो जाएगा देव जोड़ ऋषि। तो ये शब्द क्या बन जाएगा देवर्षि बन गया। तो इस प्रकार से ये अर के जो उदाहरण है वो आपके सामने है। तो मेरे ख्याल से आपको ये संधि है वो समझ में आई होगी। अब तीसरी संधि जो हमारी आती है उसकी यदि बात करें तो वो संधि है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि के अंदर क्या करते हैं कि वृद्धि संधि के पहले रूल पढ़ने। वृद्धि संधि के अंदर क्या करते हैं हम दो बदलाव जो हैं वो प्रमुख हैं। तो दो बदलाव जैसे हम क्या करें, हमारा प्रथम खंड क्या चल रहा है ए आ का चल रहा है। प्रथम खंड क्या चल रहा है ए आ का चल रहा है। तो प्रथम खंड में क्या हो गया कि यदि ए आ के बाद ए या आई हो तो इसका क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। या फिर ए या आ के बाद क्या हो ओ या औ हो तो उसका क्या हो जाएगा औ हो जाएगा। क्योंकि गुण संधि तक हमने री तक पढ़ा था, तो ए री के बाद ए आई और ओ औ आते हैं। तो ये दो बदलाव प्रमुख होंगे। वृद्धि का मतलब बड़ा होता है, तो दोनों में से जो बड़ा है वो बनेगा। ए और आई में से ये बड़ा है ये बनेगा, ओ और औ में से ये बड़ा है तो ये बनेगा। जैसे इसके एग्जाम्पल है वो हमको समझें, यानी डबल मात्रा वाली संधि ये क्या कहलाएगी डबल। आई की मात्रा यानी यहाँ पर आपको ऐसे शब्द में दो मात्राएं मिलेंगी और यहाँ पर आपको औ के स्थान पर ये मात्रा मिलेगी। तो हम गुण संधि की पहचान एक मात्रा से करेंगे और वृद्धि संधि की पहचान है वो दो मात्रा से करेंगे। जैसे ये वाला शब्द देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है सदैव। अब क्या करेंगे, इस शब्द को कहां से तोड़ेंगे, यहां से तोड़ेंगे क्योंकि दो मात्रा लगी। तो प्रथम खंड है हमारा क्या बनेगा ए या ऐसे आ से बनेगा। तो जैसे हमारे पास दो शब्द बनते हैं, एक तो बनेगा ए की मात्रा के रूप में सद और एक क्या बनेगा सदा। दो शब्द बन गए। अब हमको पता है कि आई की मात्रा लगी, इसका मतलब इनमें से आएगा ए या आई में से। तो दोनों लगा के देखो, ए ये भी लगा लो
या फिर एव ये लगाओ, यहां पर ये लगाओ और ये लगाओ। अब हमारी स्थिति है वो एक कन्फ्यूज वाली है कि यहां पर सद आएगा या सद आएगा। तो एक स्थिति यहां से ये कंफर्म कर दो कि ये सद है, ये तो नहीं आएगा, क्योंकि सदैव का मतलब क्या होता है हमेशा, और सदा है वो इससे मिलता है, सदा का मतलब भी रोजाना होता है, इसलिए ये तो किसी भी हालत में नहीं आएगा। तो ये हमारा उत्तर क्या हो गया, अलग हो गया। अब हमको ये पता लगाना है कि सदा तो आएगा लेकिन उसके साथ एव आएगा या एव आएगा। इसका मतलब यहां कितनी स्थितियां बन गई, दो बन गई, एक तो सदा जोड़ एव और एक सदा जोड़ एव, आई की मात्रा। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी स्थिति होगी। तो इसकी सीधी सी पहचान के लिए मैं आपको बता दूं कि आई की मात्रा है, ये जो आई की मात्रा है ये उन शब्दों में आएगी जिन शब्दों में यह प्रत्यय लगा हो। कौन सा प्रत्यय लगा हो, यह प्रत्यय हो या फिर इक प्रत्यय लगा हो, या फिर क्या लगा हो, इक प्रत्यय। तो उन शब्दों में आएगी जहां पर यह और इक प्रत्यय लगा हो। और यह प्रत्यय का मतलब ये है कि यह प्रत्यय जहां लगा हो वहां उससे पहले वाला व्यंजन क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तो इसका उदाहरण हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। तो इसका मतलब यहां पर जो हमारा उदाहरण है वो ये बनेगा। तो सदैव का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, सदा जोड़ एव होगा। सदैव का संधि विच्छेद क्या हो गया, सदा जोड़ एव। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार जैसे दूसरी स्थिति की बात करें तो दूसरी स्थिति क्या बनेगी, अब देखिए अव का यदि कोई उदाहरण ले लें, जैसे ये है कि आई की मात्रा में तो ये समझ में आ गया कि यहां पर क्या आएगा, ए। आई क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर क्या नहीं है, यह या इक प्रत्यय नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। अब यहां देखिए जैसे ये है महोदारी। अब ध्यान देना है कि शब्द हमको पता है यहां से टूटेगा, क्योंकि यहां किसकी मात्रा है, अव की मात्रा है। तो मह कोई शब्द नहीं होता है तो क्या होगा, महा होगा। तो महा हो गया। अब हमको अव की मात्रा है, अव की मात्रा इसका मतलब या तो ओ आएगा या फिर क्या आएगा, अव आएगा। तो इस स्थिति का पता करने के लिए कि ओ आएगा या अव आएगा, तो हम क्या जाएंगे, शब्द के अंत में जाएंगे, क्योंकि ये आई और अव कहां पर आते हैं कि जहां पर यह और एक प्रत्यय हो तब आते हैं, या फिर इनके साथ जैसे ए प्रत्यय आ जाए तब भी आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो अब हमको क्या करना है, प्रत्यय वो हमेशा अंत में लगते हैं, तो इस शब्द के अंत में जाओ। अंत में गए तो यहाँ पर क्या मिला हमको, ये, और यह प्रत्यय का ये नियम है, तो उससे पहले वाला वर्ण क्या मिलेगा हमको, आधा मिलेगा। तो यहाँ रह क्या है, आधा है। तो इसका मतलब ये स्थिति बन रही है। तो ओ या अव में से यहाँ क्या आएगा, अव आएगा। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, अव, और आगे दारी। तो ये शब्द क्या बन गया, अवदारी। तो महाजोड़ अवदारी, तो ये शब्द क्या होगा, महोदार्य। तो इस प्रकार हम ये संधि है वो कर सकते हैं। जैसे ये शब्द है परमोजस्वी, क्या शब्द है, परमोजस्वी। इसकी संधि करेंगे तो शब्द कहां से टूटेगा, अव की मात्रा से टूटेगा। तो दो शब्द बनेंगे, एक तो क्या बनता है परम, और एक क्या बनता है परमा। तो हमको पता है परमा कोई शब्द नहीं होता, तो क्या होता है, परम होता है। तो परम रखेंगे यहाँ। अब इसके बाद अव आया है, तो इसका मतलब ओ या अव में से लगाएंगे, ओ या अव में से लगाएंगे। तो अव लगाने का तो मतलब ये कि अव तो तब लगेगा जब अंत में यह और एक प्रत्यय हो। तो यहाँ पर देखिए ई की मात्रा है, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो फिर क्या आएगा, ओ आएगा। तो यहाँ क्या हम लगा देंगे, ओजस्वी। परम जोड़े ओजस्वी, ये शब्द क्या हो गया, परमोजस्वी। तो इस प्रकार से हम ये वृद्धि संधि है वो कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली आपको बात है। तो मेरे ख्याल से आपको ये संधि है वो समझ में आ गई होगी, और ज्यादा है जो विस्तृत रूप से है वो आपको संधि की जब क्लास पूरी हो जाएगी, अपना चैप्टर संधि का पूरा हो जाएगा, तो उसके तुरंत बाद विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण है
अपन जो संधि पढ़ेंगे सभी जिसमें स्वर भी है, व्यंजन भी है, विसर्ग भी है। सारी संधियों के जो प्रश्न हैं वो एक अलग सी वीडियो में है, वो डाल दिए जाएंगे और वहां पर उनका हल भी बता दिया जाएगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हमारा टॉपिक दो बची हुई संधियां हैं, यण और अयादि संधि, उनके साथ हाजिर होंगे फिर। तब तक के लिए शुक्रिया, बने रहे हमारे साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा जो ये जो वीडियो है वो किस प्रकार से आपको अपने अध्ययन में सफलता साबित करने जा रहा है। तो मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।